नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉप 23 क्वेश्चन, जो कि वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्वेश्चन आपको राइटिंग में मिलने वाले हैं और ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अधिकतर एग्जामों में पूछे भी जा चुके हैं और साथ ही साथ पूछे भी जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे हिंदी भाषा या हिंदी व्याकरण से संबंधित 23 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की और यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो व्याकरण को हम देखते हैं संधि विच्छेद करके, तो विधन आकरण होता है, अर्थात विग्रह अथवा विश्लेषण करना। तो यहाँ पर व्याकरण का हमारा शाब्दिक अर्थ हो जाता है विश्लेषण करना अर्थात विग्रह करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। व्याकरण के मुख्यतः कितने विभाग होते हैं या कितने भाग होते हैं। तो व्याकरण के मुख्यतः 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विन्यास। इस प्रकार से हम 3 इसके विभाग देख सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्यवहार रूप में भाषा की इकाई क्या है। तो देखिए, व्यवहार रूप में भाषा की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वाक्य होता है। क्योंकि हम व्यवहार में वाक्य को प्रयोग में लाते हैं, कोई भी बात व्यवहार रूप में करते हैं तो वहां पर हम शब्दों का जो समूह होता है वाक्य, उसे व्यवहार में अपनाते हैं। तो यहां पर वाक्य हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आता है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो हम जानते हैं कि 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है, जिसमें अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, अम। ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाते हैं। इसी के साथ में जो हमारे 2 हैं, अम और आहा, वो विसर्ग हैं और उन्हें आयोगवा में रखा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 33 होती है, 33 होती है। और अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिसमें क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, जो लिखते हैं हम इस प्रकार का श्रीमान वाला स्र, ये ठीक है ना। तो ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन है, मतलब ये 2 व्यंजनों के योग से बन रहे हैं, इसी प्रकार से इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में आयोग वहा की संख्या कितनी होती है। तो जो अम और आहा होते हैं इनकी संख्या 2 होती है और इन्हें हम आयोग वहा कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो 2 द्विगुण व्यंजन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें ड़ और ढ़ आता है। ठीक है ना। तो ये 2 हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं, मतलब इनमें 2 वर्णों के गुण होते हैं, इसलिए इनको द्विगुण कहा गया है, डबल गुण वाले हैं। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें स्वर और व्यंजन आते हैं हमारे। उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण की अवधि के आधार पर, मतलब आप उच्चारण जो करते हैं स्वरों का, तो कुछ स्वर ऐसे होते हैं जैसे कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं। तो इस प्रकार से 3 स्वरों में इन्हें विभाजित किया गया है उच्चारण अवधि के आधार पर। चलिए आगे हम बात करते हैं, जाति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो जाति के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एक सजाति और एक विजाति स्वर। तो 2 इस प्रकार से सजाति और विजाति। आगे हम बात करते हैं, जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। देखिए किस किस तरीके से प्रश्न जो हैं बन जाते हैं। तो जिह्वा प्रयत्न मतलब हमारी जो जिह्वा होती है उसको जब हम आगे पीछे या कहाँ से उससे स्वर जो होते हैं उच्चारित होते हैं, तो उसके आधार पर हम बांटते हैं इनको 3 प्रकार में, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। मतलब इनके उच्चारण जो होते हैं जहां जहां से व्युत्पन्न होते हैं उसके आधार पर ये बांटे गए हैं। आगे अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, मुख प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद है। तो मुख के प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। जैसे कि हमारा मुंह जो होता है वो किस आकृति में बदल जाता है, पूरा गोल होता है, खुलता है, आधा खुलता है। इस प्रकार से मुख प्रयत्न के आधार पर भी स्वरों को बांटा गया है।
और इसके 4 प्रकार हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रकार इसमें देखने को मिल रहा है विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, संवृत स्वर और अर्ध संवृत स्वर। तो इस प्रकार से ये मुख प्रयत्न के आधार पर बांटे गए हैं। चलिए आगे हम देखते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर यानी कि उच्चारण जब करते हैं तब उस स्थिति में है ये वृत्तमुखी स्वर और अवृतमुखी स्वर, 2 प्रकार इनमें यहां पर शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, व्यंजन को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो यदि हम देखते हैं तो व्यंजनों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। 3 यहाँ पर श्रेणियां बनाई गई हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। देखिए 3 प्रकार यहाँ पर व्यंजनों की श्रेणी के बन रहे हैं। अब इन्हीं में हम आगे देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। तो उच्चारण के आधार पर यदि हम देखते हैं तो स्वर और व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो 6 प्रकार से किया जाता है, जिसके अंतर्गत कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दांत है, औष्ठ और नाक। तो जहां जहां से व्यंजनों या स्वरों का उच्चारण स्थान होता है उसके आधार पर हमने इनको 6 भागों में देखा। चलिए आगे हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी स्वर और व्यंजन वर्णों को स्वतंत्र में कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि स्वर और व्यंजन जो होते हैं वो हमारे स्वर तंत्री मतलब हमारे गले के अंदर जो स्वर तंत्रियां होती है उनमें कंपन के आधार पर कितने प्रकार में बांटा है। तो वहां पर बांटा है 2 प्रकार के, है ना, सघोष यानी कि जो होते हैं घोष वर्ण वाले और एक अघोष वर्ण। सघोष और अघोष का मतलब होता है कि जो थोड़े घर्षण करते हुए जब व्युत्पन्न होते हैं तो उन्हें हम सघोष कहते हैं, वो कंपन ज्यादा करते हैं। और कुछ जो है अघोष वो घर्षण कम करते हैं तो उनका कंपन भी कम होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 भागों में इनको बांट दिया है, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण में। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न है, उच्चारण में वायु प्रेक्षण श्वास के आधार पर व्यंजन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण में वायु प्रेक्षण का मतलब होता है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तब वायु हमारे मुख से, नाक से, जहां से भी निकल रही हो तो उस स्थिति में ये कितने प्रकार के हो जाते हैं व्यंजन। तो यहाँ पर जो है 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। अब देखिए अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। तो अल्प का मतलब होता है थोड़ा और महा मतलब थोड़ा सा ज्यादा। तो अल्प प्राण मतलब कि जिनके उच्चारण में कम वायु जो होती है वो निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण मतलब कि जिनमें ज्यादा वायु हमारे मुख से, नाक से निकलती है। जैसे उदाहरण लेते हैं तो उदाहरण के रूप में हम यदि बोलते हैं क, तो ये जो होगा यहाँ पर क बोलने में, इस व्यंजन को बोलने में हमारे मुंह से कम वायु निकलेगी, तो ये का अल्प प्राण का उदाहरण है। अब यदि हम क की जगह पर ख बोलेंगे, ख, तो देखिए ख में थोड़ी हवा ज्यादा या वायु ज्यादा हमारे मुंह से निकल रही है, तो ये जो होता है ये हो जाता है महाप्राण की स्थिति में। तो आप का वर्ग से लेकर के ता चा वर्ग जो होते हैं इनमें सभी में देखेंगे तो जो पहला तीसरा वर्ण होता है, जैसे क है पहला, दूसरा है ख और फिर आ जाता है ग और फिर आ जाता है घ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरा और चौथा जो है वो किस में आ रहे हैं, महाप्राण में। पहला और तीसरा जो है वो आ रहे हैं अल्प प्राण में। तो इस प्रकार से पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण की श्रेणी में है और दूसरा, चौथा जो है वो महाप्राण की श्रेणी में है। अब का के बाद में यदि चा वर्ग को देखेंगे तो चा वर्ग में भी ऐसे होगा, च और फिर आ जाता है छ, फिर आ जाता है ज और फिर आ जाता है झ। तो ये सभी वर्गों में ऐसा देखने को आपको मिलता है। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर क्लियर, आपके लिए बात हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है 25। ठीक है ना। क से लेकर के मां तक के व्यंजन जो है वो सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं
ये 4 प्रकार की इनकी संख्या होती है, जिसमें य, र, ल और व आते हैं। आगे हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, जिसके अंतर्गत आते हैं श, श और स, ह। तो ये 4 इसमें देखने को मिलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होते हैं, क्योंकि वर्ण से ही फिर आगे चलकर शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनता है। इस प्रकार से वाक्यों से भाषा का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर आज के हमारे जो हिंदी से संबंधित 23 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ।